हेलो दोस्तों, मैं हूं संदीप सिंह। आप सभी का 3G इंस्टीट्यूट में स्वागत करते हैं। आज हम नेक्स्ट भारत की राज्य व्यवस्था पर बात करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक और माइंड मैप के साथ बढ़ने का प्रयास करते हैं कि एम लक्ष्मीकांत ने अपने भारत की राज्य व्यवस्था में 11 भागों में बांटा था। 11 भागों में संवैधानिक ढांचा पहला भाग था। संवैधानिक ढांचा पहला भाग था। उन्होंने क्या कहा कि भारत की राज्य व्यवस्था में 11 भागों में उन्होंने बांटा। संविधान की राज्य व्यवस्था को कितने भागों में बांटा? 11 भागों में बांटा। और 11 भागों में उन्होंने संवैधानिक ढांचा पहले रखा, जिसमें 11 लेसन लिखे। और 11 लेसनों में पहला क्या है? संवैधानिक ढांचा के भाग 1 में ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि कि भारत ने किन किन संविधानों से चयन किया, भारत के संविधान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की थी, क्या थी, किन किन देशों के संविधानों का भारत के विशेषज्ञों ने अध्ययन किया। अमेरिका, कनाडा, जापान, इंग्लैंड, फ्रांस, आयरलैंड, ऑस्ट्रेलिया वगैरह वगैरह, इन देशों से भारत का इतिहास से क्या लेना देना है, भारत के संविधान का, वो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पढ़ाएंगे। फिर भारत की राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारत का संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितने वाचन हुए संविधान में, इसकी बात हुई। फिर पढ़ेंगे संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या थी, कि हमारा संविधान तो बन गया, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि भी पढ़ लिए, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, कितनी समितियां कब गठित हुई, कितने लोगों ने भाग लिया वगैरह, संविधान की निर्माण में पढ़ेंगे। कि संविधान की प्रमुख विशेषता क्या थी, क्योंकि हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता क्या थी, इन कि हमारा अन्य देशों से संविधान किस प्रकार से भिन्न है। लोग कहते हैं भारत का संविधान अन्य देशों का लिया हुआ संविधान है, अपना कुछ नहीं है। तो भारत के विशेषज्ञों ने लिया तो सही, ये बात सत्य है, पर उन्होंने किसी देश को हूबहू नहीं अपनाया, उन्होंने अपने तरीके से फॉर्मेशन किया। तो वही विशेषताएं, भारत के संविधान की क्या विशेषताएं, संविधान की प्रमुख विशेषताएं पढ़ेंगे लेसन 3 में। संविधान की प्रस्तावना, प्रस्तावना का मतलब होता है उद्देश्य, उद्देशिका। उद्देशिका संविधान पेश करने से 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू ने ही इसको, भारत के संविधान को प्रस्तुत किया था संविधान सभा के समक्ष। तो हम लोग संविधान सभा की प्रस्तावना पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि संविधान की प्रस्तावना को संशोधित कर सकते हैं कि नहीं। फिर उसके बाद में संघ एवं इसके क्षेत्र पढ़ेंगे कि भारत के संविधान के निर्माण में जब राज्य व्यवस्था बनी तो भारत के संघ क्या है एवं इसके राज्य क्षेत्र क्या है, इसके क्षेत्र क्या है। संघ, भारत को संघ, जैसे नहीं भारत को कहा जाता है कि भारत राज्यों का संघ है। भारत किसका संघ है? राज्यों का संघ है, मतलब विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ है। हमारा संघ अविनाशी नहीं है, मतलब विनाशी नहीं है, अविनाशी है संघ, ठीक है ना। संघ एवं राज्य क्षेत्र पढ़ेंगे तो अविनाशी संघ का विनाशी राज्य पढ़ेंगे, ये भारत की मूल उद्देश्य है, इसलिए में पढ़ेंगे। संघ एवं इसका क्षेत्र में पढ़ेंगे। फिर पढ़ेंगे भारत की नागरिकता, जैसे अमेरिका की नागरिकता, भारत की नागरिकता अमेरिका से प्रभावित है। तो क्या करते हैं, अमेरिका में क्या है कि राज्य की अलग नागरिकता है तथा संघ की अलग नागरिकता है, पर भारत में ऐसा नहीं है। संघ और राज्य की एक ही नागरिकता है। पूरे भारत में हम लोग कहीं विचरण करें, कहीं घूमे फिरे, कहीं भी भ्रमण करें, कहीं भी जमीन लें, कहीं भी रहे जाकर, कहीं भी जाकर बस जाएं, तो उसमें एक ही नागरिकता से काम चल जाएगा, एक ही नागरिकता रहेगी, दो नागरिकता नहीं। अमेरिका में 2 नागरिकता है, राज्य की अलग लेनी पड़ेगी, केंद्र संघ की अलग लेनी पड़ेगी। राज्य की अलग सुविधा लेंगे वो लोग, केंद्र की अलग सुविधा लेंगे। पर भारत में ऐसा नहीं है, केंद्र अगर कोई सुविधा देती है तो पूरे राज्य में, सभी राज्यों में एक साथ वितरित होगी। कोई राज्य अगर योजना लेकर आता है तो पूरे राज्य में एक साथ वितरित होगी। इस प्रकार की भारत की नागरिकता हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद में मूल अधिकार पढ़ेंगे। भारत के संविधान निर्माताओं ने संविधान की रक्षा के लिए तथा लोगों की रक्षा के लिए, संविधान की रक्षा के लिए तथा लोगों की रक्षा के लिए मूल अधिकार बनाए। मूल अधिकारों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि किस प्रकार आर्टिकल 32 के तहत हम लोग अपने मूल अधिकारों को संरक्षित करते हैं, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं, इनकी बात करेंगे मूल अधिकारों में। फिर पढ़ेंगे राज्य के निर्देशक तत्व, मतलब किस प्रकार से राज्य हमारी मदद करता है, राज्य अपनी नियम और कानून बना करके हमारे कल्याण के लिए किस किस प्रकार की योजनाएं करता है, उनका सभी का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में वर्णन किया गया है। इसको पढ़ेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग लेसन 8 में। फिर मूल कर्तव्य के बारे में भाग 9 में पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, उसको अमेंडमेंट के माध्यम से जोड़ा गया था। 51 अनुच्छेद 51 का में जोड़ा गया है मूल कर्तव्य को। तो किस प्रकार से हमने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए, इन कर्तव्यों को पालन करने के लिए हम लोग डायरेक्ट
न्यायालय में नहीं जा सकते, पर राज्य इनके कर्तव्यों का पालन करने के लिए नियम बना सकता है, नियम बना सकता है। तो मूल कर्तव्य के पढ़ेंगे, फिर संविधान संशोधन पढ़ेंगे, अनुच्छेद 368 के तहत किन किन का संशोधन किया जा सकता है, किसका नहीं किया जा सकता है, तथा संशोधन के माध्यम से ये पढ़ेंगे किसका संशोधन अभी तक किया गया है। 105 संशोधन किए गए हैं तथा पेश 124 किए गए हैं। कौन कौन से संशोधन हो चुके हैं और कैसे संशोधन करते हैं, अनुच्छेद 368 के तहत कौन कौन से संशोधन कर सकते हैं, कौन नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। फिर भाग लेसन 11 में संविधान की मूल संरचना पढ़ेंगे कि संविधान की मूल संरचना क्या है, अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि संविधान का संशोधन तो कर सकते हैं, तो संशोधन तो कर सकते हैं, पर संविधान की मूल संरचना में संशोधन नहीं कर सकते। भारत का जो बेसिक संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं चेंज कर सकते, तो उसके बेसिक स्ट्रक्चर के कौन कौन से मानक है, वैसे संविधान निर्माताओं ने मूल ढांचे की बात नहीं की थी, संविधान के मूल संरचना की बात की है, पर उसके इंगित नहीं किया कि कौन सा मूल संरचना होगा। जैसे पहले कहा जा सकता था कि मूल अधिकारों को बदला नहीं जा सकता या मूल अधिकारों पर अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता, पर किया गया ना। और फिर उसके बाद में कहा जा सकता है संविधान की प्रस्तावना पर अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं किया जा सकता, पर किया गया ना, आखिरकार हुआ ना। तो संविधान संशोधन होता है किस किस पर होता है, उसके बेसिक ढांचे पर बात करेंगे कि उसका बेसिक ढांचा क्या, संविधान की मूल संरचना क्या है, इस पर बात करेंगे। और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, इस पर बात करेंगे कि इतिहास से क्या क्या लिया गया है। 1935 के भारत के संविधान से क्या क्या, मतलब ब्रिटिश ने जो 1935 में पेश किया था चार्ट, उसके माध्यम चार्टर, उसके माध्यम से क्या क्या लिया गया है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से पढ़ेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ने जा रहे हैं संवैधानिक ढांचा। हमने भाग 1 पढ़ लिया और भाग 2 अब इसका पढ़ेंगे। पहले माइंड मैप बना लेते पूरी बुक का माइंड मैप बना लेते हैं, फिर एक लेसन से चालू करेंगे, यहाँ से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि एक लेसन से लेकर के पूरे संवैधानिक ढांचे के भाग गिरहों के जितने लेसन है, टोटल 80 लेसन है, टोटल 80 लेसनों को हम लोग एक लेसन से लेकर के 80 लेसन तक पढ़ते चले जाएंगे और धीरे धीरे करके पढ़ते चले जाएंगे, तो बहुत जल्दी होगा। पर इसको माइंड में भी रख करके पढ़ना है, इसको याद करते चलना है। अब याद करते चलोगे तो एक बार पढ़ना है, केवल एक बार याद कर लेना है और बार बार रिवीजन करना है, 20 बार 30 बार रिवीजन करना है, तो आपको वो चीज पूरी बुक की बुक याद हो जाएगी। जब पूरी बुक हो जाएगी तो भारत का कोई भी एग्जाम दोगे कहीं भी फंसोगे नहीं। इतना हम गारंटी देते हैं कि आप पृष्ठभूमि को समझते हुए अगर पूरी बुक को याद कर लेते हैं, और किस माइंड मैप के माध्यम से, ये जो माइंड मैप बना रहे हैं हमारा अपना बनाया हुआ माइंड मैप है, तो इस माइंड मैप के अकॉर्डिंग आप लोग याद करते हुए चलेंगे। ये हमारा स्वयं हम बना कर के पेश कर रहे हैं आपको, हम लक्ष्मीकांत का सहारा लिया, ऐसा नहीं कि हमने आप मंथन किया अपने आप बना दिया, ऐसा नहीं है। लक्ष्मीकांत का सहारा लिया है और लक्ष्मीकांत के सहारे को लेकर के ये ढांचा हमने अपने तरफ से प्रस्तुत करने का प्रयास किया और पढ़ाने का प्रयास हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। तो इसको क्या करिएगा, मैनी टाइम पढ़िएगा और नेक्स्ट लेक्चर में भाग हम 2 लेकर के ऐसे ही माइंड मैप लेकर के आएंगे और आपको फिर टॉपिक को बताएंगे। अभी हम पढ़ा नहीं रहे, केवल आपको माइंड मैप सिखा रहे हैं, केवल विषय सूची बता रहे हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है, उसके अंदर क्या पढ़ना होगा, वो एक एक लेसन लेकर के पढ़ाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू और लेट्स क्रैक इट, और डटे रहिए और मेहनत करते रहिए। थैंक यू।